देखो देखो उधर, वो पक्षी वहां से उड़ा, तो फिर उस गुफा में पानी भी हो सकता है। हाँ, शायद हमें वहाँ पानी मिल जाए। वो देखो, प्रकाश दिखाई दे रहा है। वहां से बाहर जाने का रास्ता होगा। चलो। हनुमान वानरों के साथ दक्षिण की ओर जा रहे थे। उन्हें जटायु के भाई संपाति मिले। जटायु रावण के हाथों मारा गया था। हम कहाँ हैं? क्या तुम जटायु के बड़े भाई संपाति हो? हाँ, मैं संपाति हूँ। तुम जानते हो मेरे भाई को? कैसा है मेरा जटायु? ठीक तो है ना वो? जटायु तो स्वर्ग को सिधार गया। ये बहुत दुख की बात है। मेरा भाई मर गया और मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। बूढ़ा होने के बाद भी उसने बड़ा ही भीषण युद्ध किया दुष्ट राक्षस रावण से, और सीता मैया की रक्षा करते हुए उस बेचारे ने अपने प्राण गंवा दिए। वो क्या रावण था? रावण है उसका नाम। अगर ये मालूम होता कि मेरे भाई की मृत्यु का कारण वो राक्षस है तो मैं उसे नहीं जाने देता। यहाँ से उड़ के इस ओर से उड़कर गया था। हाँ, देखो वहाँ देखो, समुद्र के उस पार तुम्हें लंका दिखाई देगी। उस टापू पर तुम्हें रावण और सीता मैया अवश्य मिलेंगे। हमको फौज के साथ उस पार जाना हो तो बहुत सारी नावों की जरूरत पड़ेगी। और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। वैसे जवानी में मैंने 21 बार धरती की परिक्रमा की है। अब तो यहाँ केवल एक ही वीर है जो ये काम कर सकता है। तुम जब बहुत छोटे थे तो तुमने उगते हुए सूरज को सोने का फल समझा और पागलों की तरह उसको निगलने के लिए वहाँ उड़ के गए। तुम बड़े बलवान थे पर उस बल का सही प्रयोग नहीं जानते थे। सारी दुनिया तुमसे डरती थी तो तुम्हारी उस विशाल शक्ति को बांध दिया गया मंत्रों द्वारा। यही समय है जब मैं मंत्रों से बंधी हुई शक्ति को स्वतंत्र कर दूं। फिर से तुम ही समुद्र को लांघ सकते हो अपने बल द्वारा। तुम ही खोज सकते हो लंका के भीतर सीता मैया को। वामासन्न सहो प्राणश्च चक्षुरक्षण हो श्रोत्रम कर्मयो अपवितः केशा शोणा तंता बहुबाहोरबलम।
हनुमान तीव्र गति से लंका की ओर बढ़े, परंतु उन्हें समुद्री राक्षसी सिंगिका ने ललकारा। वो क्या है? मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। घमासान युद्ध के बाद हनुमान ने राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लंका की ओर चल पड़े। सारा सामान बांधो। चुप करो। तुम्हें देखी दे रही। चलो यहाँ मैं सीता मैया को कहाँ ढूंढूं? तुम जागी हुई हो। मेरा दिन तुम्हारे मुख की ज्योति देखकर ही आरंभ होता है, पर तुम तो मेरी ओर से विमुख हो। तुम क्यों तड़पा रही हो मेरे प्यार को? मैं राम का शीश तुम्हें उपहार में दूं? तो तुम मिलने आ गए इससे? छोड़ दो इसका पीछा मेरे राजन। चलो हम वहाँ नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे। 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने में थोड़े ही दिन रह गए हैं देवी। राजन, कैसे इतने लट्टू हो गए हैं तुम्हारे ऊपर? ऐसे कौन से मोती जड़े हैं तुम में? मुझे देखना होगा तुम्हारे पति को, लेकिन संसार में इतना सुंदर कोई नहीं होगा जितने हमारे लंकेश हैं। मुंह काला करो यहाँ से, दुखी न करो सीता को। राजन को जवाब तो मुझे देना होगा। ओ स्वामी, स्वामी मेरे प्रभु, अब तो
मुझे जल्दी से बचा लीजिए मेरे स्वामी। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चमके कोटि सूर्य सम रघुवर, शीत चंद्र सी वाणी मधुकर। करके रावण हरण तुम्हारा, किया मृत्यु आह्वान। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। माता, मैं आपको ले जाने आया हूँ श्री राम के पास। मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? लंका में बहुत से नर नारियों को बलपूर्वक कारागार में बंदी बना के रखा हुआ है। केवल मेरा ही उद्धार बहुत अनुचित होगा। समझ गया। अभी मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्दी आपके प्रियपति श्री राम दुष्ट रावण को हरा के लंका के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। स्वतंत्र होने तक आप कृपया धीरज न छोड़िए माता। जाके प्रभु से कहो कि वो जल्दी से मुझे बचा ले, तब तक मैं प्रभु की राह देखूंगी। अवश्य कहूंगा माता, परंतु जाने से पहले आज मैं इस रावण तथा इसके सारे मित्रों को पाठ पढ़ाऊंगा। और मुझे कसरत की भी आवश्यकता है। ये मुझको थोड़ा दमदार लगता है। अगर मैं इसका बंदी बन जाऊं, तो शायद मैं रावण को आमने सामने देख सकूं। बचाओ, बचाओ, मुझे इस आग से बचाओ। अरे बंदर, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें लंका में भेजा है? ओ महाबाहु लंकाधीश, मैं हनुमान हूँ। यहाँ मैं तुम्हारे पास दूत बनकर आया हूँ राजा सुग्रीव का, जो वानरों के राजा तथा परम मित्र और परम भक्त हैं श्री राम के। तुम भली भांति जानते हो, सीता मैया का अपहरण नीच और धर्म के विरुद्ध कर्म था। इससे तुम्हारा नाश निश्चित हो गया है। सारी राक्षस जाति का भी नाश हो जाएगा। सीता मैया श्री राम को लौटा दो और क्षमा मांग लो उनसे। इसे मार दो। भैया, ये तो राजा के धर्म के विरुद्ध है। दूत को अपंग कर दे, कोड़े मारे या मुंह काला कर दे, पर उसे मारना? बुराई ही क्या है मारने में इस बड़बड़िए वानर को? आपने इसे मार दिया तो फिर हम अपने शत्रु को यहाँ तक कैसे ला पाएंगे? तो ठीक है, पहले इसकी पूंछ को आग लगा दो और जाने दो इसको। चल गया, मेरी पूंछ चल गई। बचाओ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, मेरी पूंछ चल गई। बुझाओ इसे, चल गया, अरे बुझाओ।
भैया, ये मेरी आपसे विनती है, श्री राम को सीता जी लौटा दीजिए, नहीं तो मुझे डर है कि अगली बार केवल ये नगर ही नहीं, ये महल भी भस्म हो जाएगा आग में। निर्लज्ज! तुम्हारी जगह और किसी ने मुझसे ऐसा कहने का साहस किया होता तो मैं उसे यहीं पर मार डालता। ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से? तुरंत चला जा दुष्ट, चला जा द्रोही, मेरी आंखों के सामने से तू। चुप रहो, चुप रहो। उस पार हम कैसे जा सकते हैं? इस विशाल सेना के लिए हमें हजारों नावों की जरूरत पड़ेगी। एक पुल बना लेंगे हम लोग। पुल? तुम्हें मालूम है इतना लंबा पुल बनाने में हमें कितने बरस लग जाएंगे? वहाँ से केवल सीता मैया को छुड़ाने का प्रश्न होता तो मैं उड़कर लंका जाता और मैया को तुरंत वहाँ से लेकर आता। मेरी पत्नी को ही नहीं, दूसरों को भी बचाना होगा। हमें रावण को मारना ही होगा। यदि वैसा ना किया तो धरती पर पूर्ण शांति कभी नहीं होगी। सब बंधुओं सुनो, विभीषण नाम का कोई राक्षस जो कि रावण का भाई है, श्री राम की शरण में आया है। इन्होंने रावण को बहुत समझाया और मेरी रक्षा भी की उसके महल में। मुझे तो पूरा विश्वास है इन पर। मैं तो यही कहूंगा कि इनको निस्संदेह सम्मिलित कर लें अपनी सेना में। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। तुम अब मित्रों के बीच में हो। मैं धन्य हुआ महाप्रभु। आप लोगों की लंका पहुंचने की दुविधा में सुन चुका हूं। अगर पूजा करके प्रभु समुद्र देवता से सहायता मांगे तो मार्ग दिखा देंगे। ठीक ही कहा तुमने विभीषण। श्री राम ने 7 दिन और 7 रातें समुद्र देवता की पूजा की और फिर 8वें दिन समुद्र देवता प्रकट हुए। धर्म रक्षक राम, पत्थरों का पुल बनाइए। हर पत्थर पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। पत्थर सागर में नहीं डूबेंगे और आपका भार संभालेंगे। केवल बंदर ही नहीं, परंतु सागर और पर्वत के सारे जीव इस पुल को बनाने में आपकी सहायता करेंगे। देवता आपको आशीर्वाद देंगे और आपको सफल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। रामचंद्र की जय, जय। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। श्री रामा श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं। रावण के जीवन का रक्षक जग में कोई नहीं। श्री रघुवर की वानर सेना से तू बांध रही। जहाँ
मंत्रियों और सभासदगणों, मुझे मालूम हुआ है जल्दी ही युद्ध शुरू होगा। तुमको कुछ कहना है मुख्यमंत्री? महाराज, आप जैसे महान नरेश्वर ने इतनी छोटी सी बात बताने के लिए ये सभा लायक है कि कुछ बंधन और मनुष्य हम पर हमला करने वाले हैं। मेरे थोड़े से उन लोगों को भेज दीजिए जो इस सभा में आए तक नहीं है। वही लोग चुटकियों में राम की सेना को खत्म कर देंगे। रावण, ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर दोहराता हूँ। जो बुद्धिमान राजा होता है वो कभी चापलूसों को मान नहीं देता। सामने वाली सेना एक बहुत ही बलवान सेना है। रावण, इसी में भलाई है तुम्हारी, ध्यान से सुनो। सीता को लौटा दो। सीता परम प्रिय पत्नी है प्रभु राम की। दादा महाराज, बड़ी बेवकूफी होगी लौटाना सीता को। हमने उन्हें अभी छोड़ा तो दुश्मन यही सोचेगा कि युद्ध से डरते हैं हम लोग। ऐसा मत कहो तुम। हजारों लोगों को घायल देखूंगा तो मुझे बहुत ही दुख होगा। जो जान गंवाएंगे सो अलग, सिर्फ उस पराई औरत के लिए। दादा महाराज, यानी बूढ़े हो गए हैं आप तभी युद्ध से डरते हैं? आपसे लोगों का मरना नहीं देखा जाएगा तो आप युद्ध कैसे करेंगे? इंद्रजीत, डरपोक न समझ मुझे, पर हाँ, मैं बिना बात के लड़ना नहीं चाहता। बुलाया मुझको प्रभु राम? हाँ, वानरों के वीर कुमार, कृपया जो मैं तुमसे कह रहा हूं ध्यान से सुनो। पिछले कई महीनों से यही सोच रहा था कि दुष्ट रावण को हराऊंगा। अब मेरा सपना अवश्य पूर्ण होगा। इस पर भी, इस विषय पर मैंने पुनः कई बार सोचा। अंत में मुझे यही लगा, इस लड़ाई को मैं अभी भी रोक सकता हूं यदि मेरी पत्नी सीता और अन्य बंदियों को स्वतंत्र करके रावण शरण में आ जाए मेरी। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हें अचंभा तो हुआ होगा, पर जान हानि को हमको अवश्य रोकना चाहिए। इसी तरह तीनों लोकों में सुख शांति हो सकेगी। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह प्रयत्न है। मैं भूल जाऊंगा अहंकारी रावण के पापों को। अंगद, मेरा संदेश पहुंचा दो रावण तक। समझ गया, अवश्य पहुंचा दूंगा आपका ये संदेशा रावण तक। धन्यवाद अंगद। तो तुम राम का संदेश लेकर आए हो? अंगद, यही नाम है ना तुम्हारा? तो हमारा उत्तर ये है। बहुत घिनौनी बात है ये। क्या शांति दूतों के साथ तुम्हारा यही बर्ताव होता है? रावण, रावण, यही जवाब है ना? तो यही जाके मैं कह दूंगा श्री राम से। अगली बार तुमसे मिलूंगा तो केवल युद्ध के मैदान में। तो रावण युद्ध करने पर उतारू है। मैं समझ गया अंगद, तुमने सराहनीय काम किया है। मुझे बड़ा दुख है श्री राम, रावण ने आपकी शांति समझौते को नहीं माना। मैंने पूरी कोशिश की। तो कल सवेरे सूर्य की पहली किरण पर्वत के शिखर पर पड़ते ही हम युद्ध शुरू करेंगे। यहां आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या आप लोग युद्ध करेंगे न्याय और राम के लिए? श्री राम की जय हो।